दोस्तों आज की डेट में अगर आप मार्केट में प्रोटीन खरीदने जाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वे प्रोटीन, पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन। मगर कुछ महीनों से एक नया प्रोटीन मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे न्यूट्रावे, एज इट इज और नेचुरल ट्रेन ये प्रोटीन को बहुत तेजी से प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या है ये है ईस्ट प्रोटीन, फर्मेंटेड ईस्ट प्रोटीन। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट प्रोटीन के बारे में। अब ईस्ट नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा है ब्रेड या भटूरे, या फिर ये आपके स्टमक को कोई इन्फेक्शन तो नहीं करेगा? क्या ये सेफ है? क्या ये सच में वे प्रोटीन जैसे मसल बिल्ड करता है? तो ये सब कुछ जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ईस्ट बनता कैसे है। ये ना ही मिल्क से बनता है और ना ही जमीन पे उगने वाले बीन्स या पीस से बनता है। ये बनता है एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से, जिसे हम सुक्रोमाइसिस सेरेविसिस कहते हैं। और इसका प्रोसेस होता है प्रिसिशन बायो फर्मेंटेशन। आप इसे बिल्कुल दही जमाने जैसा समझ सकते हो। ये एक साफ और कंट्रोल एनवायरनमेंट में इस ईस्ट को ग्रो किया जाता है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स खिलाए जाते हैं और जब ये पूरी तरह से फर्मेंट हो जाता है तब इससे प्रोटीन को आइसोलेट करके पाउडर बनाया जाता है। तो अब चलिए ब्रेकडाउन करते हैं ईस्ट प्रोटीन को वे प्रोटीन और पी प्रोटीन से। अमीनो एसिड प्रोफाइल। अब वे प्रोटीन परफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड। बट पी प्रोटीन में हमें ऐड करना पड़ता है कुछ अमीनो एसिड्स को, तो ये अधूरा होता है। लेकिन ईस्ट प्रोटीन में ये नहीं होता। ईस्ट प्रोटीन नेचुरली कंप्लीट प्रोटीन होता है और इसका PDCAS का स्कोर 1 है, जो कि वे प्रोटीन को बराबर से टक्कर देता है अमीनो एसिड्स प्रोफाइल्स में। डाइजेशन एंड ब्लोटिंग, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वे प्रोटीन से कुछ लोगों को ब्लोटिंग, गैस या पिंपल्स का दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें लैक्टोज पाए जाते हैं। और प्लांट प्रोटीन में कभी कभी डाइजेशन करने में दिक्कत होती है। बट ईस्ट प्रोटीन डेयरी फ्री, सोया फ्री और ग्लूटेन फ्री होता है। फर्मेंटेशन की वजह से ये आपके स्टमक को एकदम लाइट रखता है। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम्स है तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब्सॉर्प्शन स्पीड। अब अब्सॉर्प्शन के मामले में आते हैं तो वे प्रोटीन सबसे तेज अब्सॉर्ब होता है मसल्स में। ईस्ट प्रोटीन मॉडरेट लेवल पर डाइजेस्ट होता है। इसका फायदा ये है कि आपके मसल्स को ये अमीनो एसिड्स लंबे समय तक पहुंचाता रहेगा और आपको काफ़ी देर तक ये भूख नहीं लगने देगा। वेट लॉस के मामले में ये बेटर है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, टेस्ट और मिक्सिबिलिटी। रॉ ईस्ट प्रोटीन थोड़ा एर्थी होता है टेस्ट में, मगर इंडियन ब्रांड्स में आपको डिफरेंट वेराइटीज़ का फ्लेवर्स मिल जाएगा। टेक्सचर इसका बहुत स्मूथ है, ये प्लांट प्रोटीन्स की तरह मिट्टी जैसा नहीं लगता। सबसे अच्छी बात, अगर आप इसका अनफ्लेवर्ड वर्जन लेते हो तो ये हीट स्टेबल होता है, यानी आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में इडली या डोसा जैसे बैटर्स में यूज कर सकते हो, जिसे आपको टेस्ट में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो किसे ईस्ट प्रोटीन लेना चाहिए? अगर आपको वे प्रोटीन पीने से ब्लोटिंग, गैस या स्टमक अपसेट होता है, अगर आप वीगन या लैक्टोज इंटॉलरेंट हो और आपको पी प्रोटीन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, अगर आपको घर के खाने में प्रोटीन बढ़ाना चाहते हो तो इसका अनफ्लेवर्ड वर्जन बेस्ट है। लेकिन किसको नहीं लेना चाहिए? अगर आपको वे प्रोटीन से कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्टमक एकदम ठीक है और आपको जिम के तुरंत बाद फास्टर अब्जॉर्प्शन चाहिए, तो आप वे प्रोटीन की तरफ जा सकते हो। क्या आपने कभी ईस्ट प्रोटीन ट्राई किया है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। राधे राधे।